हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। पता नहीं आपको आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। और दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी में प्रथम सर्ग के सारे भाग समाप्त हो गए हैं। अब द्वितीय सर्ग आपके लोगों के सामने ले आई हूँ। इसमें भी कई भाग हैं और एक एक भाग करके एक एक वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। अब आगे देखिए क्या उन्होंने किया लिखे हैं। अब बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा। जो नहीं पढ़े होंगे या ढूंढेंगे, मैं एक एक चीज़ इसमें डालती जाऊंगी और वो लोग जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये वजह से। और हो सकता है मैं इसका सही अर्थ ना समझा सकूं, तो क्या पता मैं कहीं अर्थ भी ना बताऊं, सिर्फ ऐसे ही कविताएं ही पढ़ के छोड़ दूं। तो ये भी हो सकता है, जो समझ में आएगा बताएंगे, नहीं आएगा तो ऐसे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे सुना करके। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यता के ऊपर, शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्त्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उस प्रस्त्र वण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है जहाँ हरियालियों के बीच खड़ा है और आसपास कुछ कटे हुए खेत हैं, धान के कटे हुए खेत के। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाले हन, कुछ खाते साकल्य, दिखते बड़े दुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। हवन खत्म हो चुका है और कुछ उसकी गंध सी आ रही है। भिन्नी भिन्नी महक प्राण में मादकता पहुँचती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छंदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथ करते हैं, बन के जीव विवर के सारे हों विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुरीण तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार एक, चमक रहा त्रुणि कुटी द्वार पर एक, परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। एक ऐसा दृश्य है जहाँ हवन हो चुकी है और उसकी धुआं लास्ट समय मतलब हवन जल के ख़त्म हो चुका है, उसकी हल्की हल्की खुशबू आ रही है। उसके चारों तरफ खेत हैं धान के कटे हुए और एक पेड़ वेड़
मतलब वो दिखा रहा है कि यहाँ क्या है, कैसा दृश्य है कि यहाँ धनुष भी है, तीर भी है और कमंडल भी है और पालास भी है। यहाँ तप के सारे साधन हैं। लव दंड पर जड़ित पड़ा हो मानव अर्ध अंशुमाली, ऐसा एक दृश्य है। और ऊपर लिखा है कि सूखे रहें चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, एक सूखी सी टहनी पर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर चीवर मतलब टंगा हुआ है। ये ऋषि के आश्रम है किसी का। ये अब किनके बारे में लिखे हैं आगे पता चलेगा। ये दिनकर जी यही सारी चीज़ वहाँ का वर्णन दिए हैं। एक जगह है, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं और इन सारी चीज़ों की जो वहाँ पे वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जो वहाँ का माहौल है, वो सारी चीज़ें इस भाग में दर्शन किए हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखते हैं। धन्यवाद। आगे का ये द्वितीय सर्ग का प्रथम भाग है और द्वितीय भाग हम दूसरे वीडियो में सुना रहे हैं। धन्यवाद।